हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन, वो जान लेते हैं। सबसे पहले जानना होता है फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर, क्या मतलब है फैक्टर से। जब भी कोई एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट्स आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसका फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास 25x², इसके पार्ट करेंगे हम, इसके पार्ट का मतलब 25 के पार्ट कैसे करेंगे आप, 5 × 5 लिख दिया हमने। x² के पार्ट कैसे करेंगे, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई x। ये जो चार आए हैं ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जब कोई भी एक एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा नंबर्स में डिवाइड हो जाती है तो जो ये टर्म्स आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जो एक्सप्रेशन जो आते हैं आगे उनको हम क्या बोलते हैं, इसका फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस मेथड को जो कराया हमने सारा, इसको जो हमने स्प्लिट कराया टर्म्स में, एक्सप्रेशंस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब आते हैं फैक्टराइजेशन पर। फैक्टर का मींस when an algebraic expression can be splitted into two or more expressions, then these expressions called it factors। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन। The process of splitting terms, splitting expressions। जो मेथड है इससे हम स्प्लिट करते हैं टर्म्स को, तो उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो वो जो मेथड हो गया उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब आते हैं किस किस चीज को हम फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होगा, सबसे पहले एग्जांपल आते हैं जो हमें फैक्टराइजेशन करनी है, 5x + 20। ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसको आप बोलेंगे फैक्टराइज करो। तो वहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। मेथड ये है कि आपको दोनों का एलसीएम निकालना है। मतलब इसके लिए स्प्लिट कर दो, इसको हमने स्प्लिट करा तो कितना आएगा, 5 × x आ जाएगा, प्लस इसका कितना आएगा, 5 × 2 × 2 या 5 × 4 आ जाएगा। ठीक है, या 10 × 2 आ जाएगा। तो उनको सबसे छोटी में यूनिट में कर देना। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। इस 5 को हम बाहर लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बना देंगे। जो बच गया हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर x बचा है तो हमने x लिख लिया, प्लस यहाँ पर क्या बचा है, 2 × 2। तो ये क्या हो गया है, ये हमारा स्प्लिट हो गया, दो टर्म्स आ गई हैं, दो एक्सप्रेशंस आ गए हैं, एक 5 आ गया है, एक x + 4 आ गया। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। फैक्टराइज, इनको हमें क्या करना है, 10 हमारे पास क्वेश्चन है, इनको फैक्टराइज करने हैं। तो यही इनमें सारे मेथड्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए। हम इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12x + 15। मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कि इन दोनों को क्या करना है, आपको फैक्टर्स, इनके जो टर्म्स हैं उसको स्प्लिट कर देना है। सबसे पहले हमने लिखा 12 को 2 × 2 × 3। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 12 को 6 3 1, तो ये आ गया 2 × 2 × 3 और एक x भी है, प्लस ऐसे 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले में जो टर्म्स कॉमन आ गए दोनों में है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इस 3 को आपको क्या करना है, इसको 3 को आपको बाहर लिख देना है एक बार, उसके बाद ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, 3 आपको यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, दोनों बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हो जाएगा। अब जो बचे यहाँ पर 2 2 और x, 2 2 = 4, 4x बच गया हमारे पास, प्लस यहाँ पर केवल 5 बचा, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया और ये 5 बच गया। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये स्प्लिट हो गई है, अभी फैक्टराइज हो गई, दो टर्म्स आई हमारे फैक्टराइज होने के बाद, 3 और 4x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2। क्वेश्चन हमारा 15 ab² - 20a²b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। 15 का हमें पता है कितना होता है, 3 × 5
ए एक बार है तो ए को एक बार लिखेंगे, बी की पावर 2 लिखी हुई है तो बी को 2 बार लिखेंगे, माइनस 20 लिखा है, 20 का फिर आप फैक्टर करोगे ऐसे तो कितना आएगा, 2 से करा 10, फिर 2 से करा 5, फिर 5 से करा तो 1 आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हमने पहले भी करा था। उसके बाद a की पावर 2 है तो मतलब a 2 बार और एक बार b आएगा। क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है हमारा। तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, ऐसे कट लगा रहे हैं पर। उसके बाद एक a आ रहा है, एक a है और एक b है। जो जो कॉमन आया उनको हम बाहर लिख लेंगे। तो 5 आया हमारे पास, एक a आया, एक b आया, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे। ये सब तो तीनों बाहर चले गए, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ बचा 3 और d, तो 3b माइनस साइन है तो माइनस साइन 2 टू द 4a। तो ये हमारा क्या हो गया है, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में 36 x की 3y माइनस के बाद 60 x की 2y की 3 और z। तो आपको क्या करना है, इनको भी फैक्टराइज करना है। तो 36 का पहले वेक्टर करते हैं। इसको वेक्टर करेंगे, आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। x को 3 बार लिखना है आपको, x x x और एक बार y लिखना है। उसके बाद माइनस साइन 60 को लिखेंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद x को 2 बार, y को 3 बार और एक z हो गया अगर। और उसके बाद दोनों में से कॉमन लेना आपको। जो जो टर्म कॉमन आ रही है उनको सर्कल कर देंगे। एक 2 कॉमन यहाँ से लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2, उसके बाद 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद नंबर तो कोई नहीं आ रहा, अब x पर आते हैं। x हमारे कितने पास है, 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद एक y हो रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। 3 बचा और x बचा। पहले तो लिखेंगे जो जो कॉमन आया, 2 टू 4 4 3 12, 12 तो हमारा नंबर कॉमन आया। उसके बाद x 2 है और एक y है, x की पावर 2 और y। जो नंबर कॉमन आया उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 टू 4 4 3 12, x की पावर 2, x 2 आया है और एक y आया है, तो y सिंपल रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, जो बच गया 3 बचा हमारे पास, एक x बचा, माइनस साइन 5 नंबर बचा है हमारे पास। x कितना बचा, x कोई नहीं बचा, 2 y बचे, एक z बचा है। ये क्या हो गया हमारा, फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। आपको बता ही दिया है इसमें कि इन दोनों को क्या करना है, आपको फैक्टर्स, इनके जो टर्म्स है उसको स्प्लिट कर देना है। सबसे पहले हमने लिखा 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। 12 को 6 3 1, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और एक x भी है, प्लस ऐसे 15 का करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले में जो टर्म्स कॉमन आ रही है दोनों में है, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, इस 3 को आपको क्या करना है, इसको 3 को आपको बाहर लिख देना है एक बार। उसके बाद ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। 3 आपको यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, दोनों बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो बचे यहाँ पर 2 2 और x, 2 टू 4 4x बच गया हमारे पास, प्लस यहाँ पर केवल 5 बचा, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया और ये 5 बच गया। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये स्प्लिट हो गई है, अभी फैक्टराइज हो गई, दो टर्म्स आई हमारे फैक्टराइज होने के बाद 3 और 4x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2। क्वेश्चन हमारा 15 a b की पावर 2 माइनस 20 a स्क्वायर b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। 15 का हमें पता है कितना होता है, 3 इंटू 5। a एक बार है तो a को एक बार लिखेंगे, b की पावर 2 लिखी हुई है तो b को 2 बार लिखेंगे, माइनस 20 लिखा है, 20 का फिर आप फैक्टर करोगे ऐसे तो कितना आएगा, 2 से करा 10, फिर 2 से करा 5, फिर 5 से करा तो 1 आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हमने पहले भी करा था।
उसके बाद a की पावर 2 है तो मतलब a 2 बार और 1 बार b आएगा। क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है हमारा। तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, ऐसे कट लगा रहे हैं हम पर। उसके बाद एक a आ रहा है, एक a है और एक b है। जो जो कॉमन आया उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो 5 आया हमारे पास, एक a आया, एक b आया, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे। ये सब तो तीनों बाहर चले गए, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ बचा 3 और b, तो 3b माइनस साइन है तो माइनस साइन 2 to the 4a। तो ये हमारा क्या हो गया है, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में 36 x की 3y माइनस के बाद 60 x की 2y की 3 और z। तो आपको क्या करना है, इनको भी फैक्टराइज करना है। तो 36 का पहले फैक्टर करते हैं। इसको वेक्टर करेंगे, आएगा 2 into 2 into 3 into 3। x को 3 बार लिखना है आपको, x x x और एक बार y लिखना है। उसके बाद माइनस साइन 60 को लिखेंगे 2 into 3 2 into 2 into 3 into 5। उसके बाद x को 2 बार, y को 3 बार और एक z। हो गया अगर। और उसके बाद दोनों में से कॉमन है, आपको जो जो टर्म कॉमन आ रही है उनको सर्कल कर देंगे। एक 2 कॉमन यहाँ से लिखो, उसके बाद नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2, उसके बाद 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद नंबर तो कोई नहीं आ रहा, अब x पर आते हैं। x हमारे कितने पास है, 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद एक y हो रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। 3 बचा और x बचा। पहले तो लिखेंगे जो जो कॉमन आया, 2 to the 4 4 3 12 12 तो हमारा नंबर कॉमन आया। उसके बाद x 2 है और एक y है, x की पावर 2 और y। जो नंबर कॉमन आया उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 to the 4 4 3 12, x की पावर 2, x 2 आया है और एक y आया है, तो y सिंपल आएगा। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, जो बच गया 3 बचा हमारे पास, एक x बचा, माइनस साइन 5 नंबर बचा है हमारे पास। x कितना बचा, x कोई नहीं बचा, 2 y बचे, एक z बचा है। ये क्या हो गया हमारा, फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को हम, इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो तीनों को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले 5 को लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 5। अगर किसी टर्म के फैक्टर्स नहीं होते हैं तो आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर्स पे लिखेंगे। जैसे 5 है, 5 का आप फैक्टर करेंगे ऐसे, तो एक ही आ जाएगा, 5 से 5 डिवाइड होगा। अगर एक ही रह जाता है उसको, तो आप क्या करेंगे, वहां पर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस भी लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा। फिर माइनस के 10 को लिखेंगे 2 into 5 into t। प्लस का साइन 20 को लिखेंगे आप 2 into 2 into t 5 into t into t। तो फिर t 2 टाइम्स लिखा तो आपको 2 टाइम्स लिखना है। कॉमन देखिए तीनों में क्या आ रहा है, 5 5 एंड 5। तीनों में 5 आ रहा है तो हमने 5 को बाहर लिख लेना। पर ब्रैकेट बनाए, क्या बचा, -1 माइनस 2t प्लस 2 to the 4 t स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, फैक्टराइज हो गया है। नेक्स्ट आते हैं 5 पर। 5 में लिखा हुआ है 5x x माइनस 4 माइनस के 7 x माइनस 4। अब इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन टर्म्स के साथ क्या आ रहा है, ब्रैकेट में भी कुछ आ रहा है। तो आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा इसका, 5 मल्टीप्लाई x माइनस 4। इसको हमने स्प्लिट कर दिया 3 टर्म्स में, एक 5 हो गया, एक x हो गया और एक माइनस 4 हो गया। ये ब्रैकेट में पूरा एक ही टर्म लेके चलेंगे, -7 x माइनस 4। अब देखते हैं दोनों में क्या टर्म्स कॉमन आ रही है। तो ये आपकी x माइनस 4 जो है ये हमारी सेम आ रही है, तो हमने इसको बाहर लिख लेंगे, x माइनस 4। ब्रैकेट बनाएंगे, क्या बचा, एक 5 बचा और एक x बचा है, तो 5x माइनस क्या बचा, 7।
तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6 पर। 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, उसके बाद -5a माइनस 2b। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई टर्म उसके पावर 2 लिखी हुई है, यहाँ पर भी एक टर्म ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इसकी पावर कोई नहीं है, तो स्प्लिट करेंगे तो 3 लिखेंगे 3, इसका मतलब ये 2 बार है, पावर 2 आ रही है तो 2 बार लिखेंगे a माइनस 2b मल्टीप्लाई a माइनस 2b माइनस 5 इंटू a माइनस 2b। अब क्या चीज कॉमन आई है, a माइनस 2b हमारा क्या आ गया है, कॉमन आ गया दोनों में से, तो इसको हमने बाहर लिख लिया a माइनस 2b। ब्रैकेट बचा, क्या बचा 3a माइनस 2b बच गया हमारे पास। भाई 3 बचा, a माइनस 2b बचा, माइनस के 5 बच गया। अब आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर सेव हो जाएगा। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आपको उस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों में करनी पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी। a माइनस 2b 3a माइनस 3 टू जा 6b और माइनस 5। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही क्या है आंसर। तो यहाँ तक ये स्प्लिट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में है a r प्लस b r प्लस a t प्लस b t। अब इसमें 4 टर्म्स हो गई हैं, तो आपको क्या करना है, 2 और 2 के पार्ट में लेके चलना है उसको। अब देखते हैं, इसमें a है, r है, b है, r है, a और t, b और t। अब एक चीज समझ में आ रही है, इन दोनों में क्या है, r है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन, ठीक है, या इन दोनों में a कॉमन है और इन दोनों में b कॉमन है। तो आपको क्या करना है, दो पार्ट लेने हैं कैसे भी, चाहे आप इसको इसके साथ लेके चलो, या इन दोनों में r आ रहा है, इन दोनों में t आ रहा है, तो ऐसे कॉमन ले लेंगे हम। तो अब आपको दो के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले इन दोनों में अगर हम इनको स्प्लिट करके लिखते हैं दोनों को, तो a इंटू आर प्लस b इंटू आर प्लस इन दोनों का लिखा तो a इंटू टी प्लस b इंटू टी। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारा, r कॉमन आ गया, तो हमने लिखा r ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन आ गया है, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। अब हमारे पास 2 टर्म हो गई है, फिर से जैसे यहाँ पर 2 टर्म थी हमारे पास, वैसे ही 2 टर्म हो गई। अब इसको भी स्प्लिट करेंगे, r इंटू ए प्लस बी प्लस फिर t इंटू ए प्लस बी। अब आप क्या कॉमन लेंगे, a प्लस बी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो आपने a प्लस बी कॉमन लेके लिखा बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपका, r बचा प्लस t बचेगा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। अगर टर्म्स 4 में स्प्लिट होकर आती है, 4 पार्ट आते हैं उसके, तो आपको 2 के स्प्लिट करके उसके बाद उसको सोल्व करना है। क्या तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 पर। x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 8y। ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो पहले दिया हुआ है x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4x माइनस 8y। अब ये 2 टर्म्स को अलग दे रखा है स्प्लिट करके, मतलब ये भी स्प्लिट थी, इसने इसको कंजेक्ट कर दिया, एक साथ लिख दिया, लेकिन इसको अलग अलग लिख दिया। अब हम क्या करके देखते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, x 2y का x माइनस 2y 2 बार आएगा क्योंकि पावर 2 लिखी है, प्लस इन दोनों को अब आप स्प्लिट कर देंगे, इन दोनों को मतलब फैक्टर करके लिखेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई, क्या कॉमन आया 4 कॉमन आ गया, तो लिखेंगे 2 टू द 4 कॉमन आ गया हमारे पास, क्या बचा x माइनस 2y। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने इसको बाहर लिख लिया x माइनस 2y। क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा x माइनस 2y और प्लस 4, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको एक बार और समझ लेते हैं,
इसने इसको स्क्वायर बना के लिखा था और इन दोनों को अलग अलग लिखा था, तो हमने इसको स्क्वायर तो 2 बार लिख लिया, इन दोनों को हमने फैक्टर कर लिया। 4 का लिखा 2 × 2 × x और इसको लिखा 2 × 2 × 2 into y। अब हमने देखा दोनों में 2 और 2 4 कॉमन आ गया, हमने बाहर लिख लिया, एक x बचा माइनस 2y बचा। वही इधर है और सेम इधर, दोनों टर्म्स हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली, मतलब दोनों को कॉमन आ गया, हमारा पार्ट बाहर लिख लिया। ये बचा x माइनस 2y बचा, प्लस बचा और ये 4 बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट करके आंसर फैक्टराइज हो। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x की 3 माइनस 3 x की पावर 2 प्लस x माइनस 3। तो इनको भी आप दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ और फिर इन दोनों को एक साथ। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या बचता है, इसको स्प्लिट करा तो x इंटू एक्स माइनस क्या बचा 3 इंटू एक्स प्लस, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो मैंने बताया था 1 लिख लेंगे, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3। अगर एक एक टर्म होती है तो 1 1 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर x और x यहाँ पर 1 और ये 1, तो हमारे पास कॉमन है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा x माइनस 3 प्लस, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या लिखा x माइनस 3। अब हमारे पास x माइनस 3 कॉमन आ गया दोनों में से, हमने x माइनस 3 कॉमन लेके लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस के 1। तो ये हमारा स्प्लिट होके टर्म्स आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10 पर। अब इसमें क्या करेंगे हम, x की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, दोनों में x की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस के x की मल्टीप्लाई a में करी तो माइनस के ax, x की मल्टीप्लाई माइनस x की मल्टीप्लाई 2b में करी तो माइनस के 2bx प्लस के 2ab। अब क्या करेंगे, आप इनको फिर से स्प्लिट करेंगे टर्म्स को, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स माइनस के a इंटू एक्स माइनस के 2 इंटू b इंटू एक्स प्लस के 2 इंटू a इंटू b। अब देखते हैं क्या कॉमन आ दोनों में से, x कॉमन आ गया, x माइनस a बच गया हमारे पास, माइनस के एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक b कॉमन आ रहा है। अब देखें यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, माइनस को। प्लस कब होता है, माइनस इंटू माइनस ही तो प्लस होता है, प्लस होता है हमारा साइन, वो कब आता है प्लस, या तो दोनों प्लस होंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस आता है, या माइनस इंटू माइनस भी क्या आता है, प्लस आता है। तो मैंने इस प्लस को, क्योंकि बाहर इधर माइनस लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस लिख लिया। अब मैंने एक माइनस भी क्या करा, दोनों में से कॉमन ले लिया, अभी प्लस साइन की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस इंटू माइनस लिख लिया। अब ये दोनों माइनस जो है, एक क्या स्टार्टिंग का माइनस, एक ये माइनस, ये मैंने दोनों बाहर लिख लिए, माइनस का 2 और b ये मैंने बाहर लिखा। यहाँ से माइनस भी बाहर लिखा, 2 भी बाहर लिखा, ये माइनस भी बाहर लिखा, ये 2 भी बाहर लिखा और एक b बाहर लिखा, दोनों में से। ठीक है, अब अंदर क्या बचा वो देख लेते हैं, बस x बचा यहाँ पर। हमने एक माइनस तो बाहर लिया था, एक माइनस बचा है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर क्या बचा, अब हमने ऐसा क्यों करा कि माइनस करा, क्योंकि हमारी दोनों टर्म सेम बनाने के लिए यहाँ पर हमको माइनस चाहिए, और माइनस चाहिए तो इस प्लस को 2 माइनस के मल्टीप्लाई साइन में स्प्लिट करना पड़ेगा, और एक माइनस हमारा बाहर आ गया दोनों में से। अब हमारा ये वाली टर्म कॉमन आ गई दोनों में, तो क्या बची, x माइनस a बचा, फिर क्या बचा, x माइनस 2b। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका होमवर्क है, आपको ये 8 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, केवल डिजिट्स चेंज हैं, आपको सेम करने हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से।